नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि धन की प्राप्ति कैसे होती है और किन लोगों को होती है। सबसे अहम बात जो जानने वाली है वह यह है कि भगवान ने कहा है कि दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य है वह मेरे एक अंश से उत्पन्न जानो। एक अंश से उत्पन्न जानो का तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है और भगवान जिसे चाहते हैं उसे ही देते हैं। जो भी लोग जीवन में सफल होते हैं वो संघर्ष करते हुए इतना ऊब जाते हैं कि वो समता के भाव में आ जाते हैं कि अरे कुछ हो अथवा ना हो, कुछ मिले अथवा ना मिले, मुझे अपना कर्म करना है, जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, मेहनत के साथ लगन के साथ कर्म करना है। धन का लोभ लालच धीरे धीरे करके उनके अंदर से निकल जाता है। तब ऐसे लोग जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ज़्यादातर धन लोलुप लोग धन के लालच में उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, जिससे उन्हें समुचित विकास नहीं हो पाता है, उनका समुचित विकास नहीं होता है और धन उनसे थोड़ी बहुत दूर नहीं, बहुत दूर होता चला जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम विचार करेंगे तो जो लोग शुद्ध हृदयमन विचार वाले, अच्छे कर्म वाले होते हैं तो उनके पास जो धन आता है वह ऐसी स्थिर अवस्था, स्थिर मार्ग से आता है जो कि अनवरत चलता रहता है। वो चाहे आप धीरू भाई अंबानी का देख लीजिए कि उनके पुश्त दर पुश्त चल रहा है, या रतन टाटा का देख लीजिए, या दुनिया में जितने भी मेहनती, कर्मठी, ईमानदार और अच्छे लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से अपने कर्मों को सींचते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए खुद को तराश कर निखारा है और हर परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए भी वो समता के भाव में रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारी के निर्वहन के इच्छा को करते हुए। फिर धीरे धीरे करके उनमें इतनी वैचारिक परिपक्वता आती जाती है कि उन्हें स्थिर धन आगमन का मार्ग मिल जाता है। लेकिन जो धन लोलुप होते हैं, इधर उधर से दंडफन से कमाते हैं, पाप की कमाई करते हैं, तो पाप की कमाई 10 साल, 15 साल, 20 साल, शुक्र की महादशा अधिकतम 20 साल की होती है, तो पाप की कमाई अधिकतम 20 साल रुकती है। चूँकि पाप की कमाई करते समय भी आदमी अच्छी भी कमाई कुछ करता है, कुछ बुरी कमाई करता है। हो सकता है बुरी कमाई का परसेंटेज ज़्यादा हो तो धन ज़्यादा जल्दी चला जाता है, अगर हो सकता है कि अच्छी कमाई का परसेंटेज ज़्यादा हो तो धन थोड़ा ज़्यादा समय तक स्थिर रहता है। बस इतनी सी बात है धन के स्थिरता के विषय में, धन आगमन के विषय में। धन कौन देता है यह भी मैंने बता दिया कि धन ऐश्वर्य सब भगवान देते हैं। भगवान ही हैं जो सब देहधारियों के साथ आत्मा के रूप में स्थित हैं। देहधारियों का मतलब जलचर, थलचर, नभचर जितने भी शरीर धारण किए हुए जीव हैं उनके साथ भगवान आत्मा के रूप में स्थित हैं। लेकिन सबको धन नहीं मिलता है। धन प्राप्ति की अवस्था सिर्फ मनुष्य के पास होती है। अन्य देहधारियों को धन के रूप में केवल आहार यानी अन्न ही मिलता है। इसके अलावा अन्य किसी भी देहधारी को धन नसीब नहीं होता है। धन केवल मनुष्यों को ही मिलता है, वो भी उनके परिवार, समाज और प्रकृति वगैरह के, पर्यावरण वगैरह के शुद्धिकरण व्यवस्था के लिए, पूरे समाज, राजनीति वगैरह सबको संभालने के लिए ही भगवान धन देते हैं, व्यापार देते हैं कि अपना परिवार, समाज, सब व्यक्ति संभाल कर ले चले। उसमें जो जितना परमार्थवादी होता है उसकी समृद्धि उतनी होती चली जाती है, और जो जितना दुराचारी, छलकपटी होता है वो उतनी जल्दी ही धराशायी हो जाता है। नीति और शास्त्र भी कहते हैं कि पाप से कमाया हुआ धन
अधिकतम 10 साल चलता है, उसमें जो 10 साल से थोड़ा ज़्यादा चल जाता है उसमें हमने आपको बताया कि जो धन कमाते वक्त कुछ अच्छी कमाई भी इंसान करता है, कुछ दान धर्म भी करता है, भले वो बुरे लाइन से कमा रहा हो, उस बुरी लाइन से कमाने में भी कुछ अच्छे आय के स्रोत भी होते हैं। वही सब आय के स्रोत जो अच्छे होते हैं या कमाए हुए धन से जो अच्छे कर्म इंसान कर लेता है, उन्हीं सब की बदौलत धन जो है थोड़े अच्छे समय तक टिक जाता है। हम आपको सूत्र बताएंगे इस वीडियो के अंत में कि धन कमाने का वह कौन सा सूत्र है, कौन सा समय है इस साल 2023 में, ईस्वी सन 2023 में धन कमाने का, वैभव कमाने का, ऐश्वर्य कमाने का, ख्याति यश कमाने का वह कौन सा समय है जो बहुत नज़दीक है और आपको बहुत ही शीघ्र सफलता देगा। साल में एक आध ऐसे योग पड़ते हैं जो धन प्राप्त करने के अतुलनीय स्रोत का मार्ग खोलने का दम रखते हैं। ऐसे समय योग की प्राप्ति की हुई है मैंने। उस समय योग की प्राप्ति का जो श्रेय है वो भी भगवान को ही जाता है। भगवान को धन्यवाद है मेरा कि वो सही समय पर सही बुद्धि योग देते रहते हैं, सही ज्ञान और समझ देते हैं, क्योंकि बुद्धि योग, ज्ञान और समझ देना भगवान का काम है जो सभी के साथ आत्मा के रूप में स्थित हैं। लोग भगवान की भक्ति ना करें, यानी कि लोग आत्मा की भक्ति ना करें जो सभी देहधारियों के साथ में स्थित हैं। आत्मा सभी देहधारियों के साथ स्थित है। बिना आत्मा के कोई भी जीव शरीर में नहीं रह सकता। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे तो जीव शरीर में रुक ही नहीं सकता है। उस वास्तविक भगवान की प्राप्ति लोग ना कर सकें, इसके लिए देवताओं में विष्णु ने छल किया और परमात्मा और अंतरात्मा दो नामों से बैठ गए। परमात्मा और अंतरात्मा दो नामों से बैठने का प्रमुख कारण यही था कि लोग आत्मा से बड़ी परमात्मा समझें और परमात्मा के ध्यान सुमिरन भक्ति में लगें, तो फिर देवता विष्णु के जाल में फंसें। और जब वो अपने अंदर देखें तो आत्मा ना देखें, अंतरात्मा देखें, जिससे कि फिर वो देवता की लाइन जाल में फंसें, देवता विष्णु की लाइन जाल में। तो भगवान की प्राप्ति लोग ना करें, इसके लिए ऐसा किया गया। ऐश्वर्य धन सुख संपदा के लिए लोग भगवान की प्राप्ति ना करें, इसके लिए विष्णु ने फिर दोबारा छल किया। अपनी पत्नी लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में घोषित करा दिया, जिससे कि लोग जो है लक्ष्मी के पीछे भागें। तमाम तरह के तमाम चीज़ें, तमाम तथ्य ऐसे भी होते हैं जो कि मर्यादा में रखे जाते हैं, बताए नहीं जाते, इसलिए बहुत सी बातें बता नहीं सकते हैं। लेकिन यह जानिए कि देवी देवता राक्षसों के छल प्रपंच से बाहर आइए और अपने साथ स्थित अपनी आत्मा, जिसने आपके शरीर का निर्माण किया है, माँ के गर्भ में गोल पिंड होता है जल का। फिर उस गोल पिंड में 90 दिन के बाद जब 91वें दिन जीव आता है अपनी आत्मा के साथ में, तो आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। इसी तरह से सभी जलचर, थलचर, नभचर में शरीर का निर्माण आत्मा ही करती है। और उसी आत्मा का आप ध्यान कीजिए जिसने आपके शरीर का निर्माण किया है। वही आपको धन संपदा सुख ऐश्वर्य देगी, शरीर को निरोगी रखेगी। इसी नवंबर में 15-20 नवंबर के आसपास एक ऐसा योग और मुहूर्त है जो किसी भी व्यक्ति को राजनीति में या व्यापार में बहुत स्थिरता की तरफ ले जा सकता है। ऐसा योग पड़ रहा है। उस योग के विषय में मैं जानता हूँ। जो स्थिर व्यापार और राजनीति पाना चाहे संपर्क करे।